नमस्कार प्यारे मित्रों, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आचार्य निर्वैर आप सभी का स्वागत करदा। सभी के चरणों में प्रणाम, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आज का शब्द है आपकी समाधि गीता में शब्द संख्या 12 और 41 पेज नंबर। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। कबीर साहब का शब्द है। चलते हैं अगली यात्रा पर। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। कहते हैं, कहानी है कि जब उस अकाल पुरख ने पसारा किया, सभी संत अवतार बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने कहा प्रकाश हो, प्रकाश हो, प्रकाश हो। तो आगे फिर पसारा होता है। सब तो पहला परमात्मा ने खुद ही खुद को प्रकट किया। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, खुद ही खुद को प्रकट किया। वो अजन्मा है, उसका कोई जन्म नहीं, कोई नहीं जान सका आज तक उसको पूरा, ना कोई आगे जानने की किसी की संभावना है। कहते हैं अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। ना कोई भला है। कहते हैं कौन भले कौन मंदे, कितने भले हैं और कितने बुरे हैं ये सब हमने बनाया है। उसने कोई बुरा नहीं बनाया, सब भले ही बनाए, सब अच्छे ही बनाए। भले बुरे तो हमारे संसार की जिन्होंने जात पात बनाई, जैसे मन्नू ने जात पात बनाई, उन्होंने भले बुरे बना दिए। कुछ धर्मों ने बना दिए, हमारा धर्म बड़ा, तुम्हारा धर्म छोटा। अभी कुछ एक धर्म है जिसको औरंगजेब ने चलाया। मोहम्मद साहब की कुरान को औरंगजेब ने तोड़ मरोड़ कर श्लोक उसने अपने हिसाब से बिठा दिए। क्या कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। जबकि कुरान कहती है कि सब में वो परमात्मा खुद ही है, सब में एक ही है, कोई जात पात नहीं है। वो क्या कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानता उसको मार दो उसको। मदरसों में यही सिखाया जाता है। जात पात बन गई। किसी परमात्मा ने कोई जात पात नहीं बनाई, प्रभु ने कोई जात पात नहीं बनाई। उसने तो एक इंसान बनाया था और 84 लाख योनि। एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। कौन बुरा है भाई, कौन मंदा है, कौन भला है? इसको कसौटी पर कौन कसेगा कि कौन भला है, कौन भला है, कौन बुरा है? वो तो सब खुद ही जानते हैं। हमारे भीतर हम खुद को ही खुद जानते हैं कि मैं भला हूं कि बुरा हूं। कहते हैं ना, अपने कहावत है ना कि अपनी चारपाई के नीचे जरा डंडा घुमाओ, अपने भीतर जरा झांको, देखो कि मैं क्या हूं। सबको मालूम है मैं कैसा हूं, लेकिन फिर भी ऊपर से चेहरा ओढ़ लेते हैं। पग में कपड़े डाल लिए, बड़े बड़े केस रख लिए, बड़े बड़े पगड़ बांध लिए। हम बड़े, हम भले नहीं। वो तो उसकी चाल चलन से, उसके उठने बैठने से, जब उसके पास बैठेंगे सुगंध आएगी तो लगेगा कि इसके पास बैठ के शांति आ रही है। उसको कह सकते हैं भला, उसको कह सकते हैं ये भला। बुरे का तो वैसे ही मालूम पड़ जाता है। जरा बोल के देखो कुछ उसको, उसके सामने से क्या वो जवाब देता है। सब हम जात पात धर्म में उलझे हुए लोग हैं। कौन परखेगा कि कौन भला है कौन बुरा है? हम खुद ही खुद को परखेंगे। आगे क्या कहते हैं? वो बना करके सबके बीच में ही बैठ गया प्रभु। कहते हैं लोगा भरम न भूलो भाई, खालिक खालक खलक मैं खालक पूर रहे हो सर्ब ठाई। कहने इस भ्रम में मत पड़ जाना कि हमारे धर्म में प्रभु है, हमारे धर्म में परमात्मा है, आपके धर्म में नहीं है। सबके धर्म में परमात्मा है।
बात मान लेने की है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की शुद्ध, मन्ने मह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। कहते अगर मन मान जाए कि मैं ही आत्मा सो परमात्मा, मैं ही परमात्मा हूं, मन मान जाए, मन को मनाना है। अगर आपका मन मानने को राजी हो गया कि मैं आत्मा हूं, तो आप बुद्ध हो। अगर मन मानने को राजी हो गया कि मैं बुद्ध हूं, मैं आत्मा हूं, मैं उसका अंश हूं, तो सगल भवन की शुद्ध, सगल भवन कौन? ये शरीर, इसकी पूरी शुद्धि आ जाती है, सोझी आ जाती है कि कहाँ प्रभु ने, परमात्मा ने आत्मा को कहाँ बिठाया है, कहाँ निराकार है, कहाँ निरंकार है, कहाँ नाद सुनाई देता है, कहाँ परमात्मा का सुगंध रूप है, कहाँ गंध रूप है, कहाँ अमृत है, कहाँ कुमारी है। सब जब तक मानेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी। ऊपर ऊपर उथली उथली साधना करेंगे। कैसे? कोई बंदा, उसको पानी चाहिए, वो 5 फुट यहाँ से खोद ले, आगे थोड़ा जाए 10 फुट खोद ले, थोड़ा और आगे जाए 20 फुट खोद ले, थोड़ा और आगे जाए 30 फुट खोद ले, ऐसे पानी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? एक ही जगह खोदे, खोदता जाए, खोदता जाए, खोदता जाए, मिल जाएगा पानी। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, कभी हरिद्वार, कभी बद्रीनाथ, कभी केदारनाथ, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं ढूंढते हैं परमात्मा को। वो तो पास में ही है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे। कहते हैं जो परमात्मा को दूर कहता है ना कि दूर है, वो अंधा है, आंख नहीं है उसके पास। आंख कौन देगा? सदगुरु देगा आंख। किसी कामल मुर्शिद को ढूंढो, किसी पूर्ण सदगुरु को ढूंढो, मिलो उसको, वो बताएगा कि कहाँ है परमात्मा। कहते हैं खालिक खलक खलक में खालिक पूर्ण रहे हो सर्व ठाई। प्रभु सब जगह पूरा है, 84 लाख जोनी में वो खुद ही बैठा है। कीड़ी से लेकर के हाथी तक वो सब में है। गुरबानी में कह रहे हैं, चिंटी ते कुंचर अस्तूला, सब पर कृपा दृष्टि कर फूला। कहते हैं कीड़ी को भी वही मिट्टी लगी है, हाथी को भी वही मिट्टी लगी है। मट्टी दोनों को एक ही माटी लगी है, कोई फर्क नहीं है, दोनों में प्रभु बैठा है। हम कीड़ी को तो हवा में उड़ा देते हैं, हाथी के पास जाने से डरते हैं कि उसका विस्तार बड़ा है, थोड़ी सी घुमाई उसने, राम नाम सत्य। सब जगह वो बैठा है। आगे क्या कहते हैं, माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहारे। कहते हैं मुर्दे में भी ब्रह्म है। कैसे? बंदा मर गया या कोई जानवर मर गया तो 5वां तत्व तो उसमें से निकल के चला गया, जिसको आकाश तत्व कहते हैं, आत्मा कहते हैं। लेकिन वो मुर्दे में भी 4 तत्व हैं, पानी, मिट्टी, आग, हवा। फर्क क्या पड़ गया? सिर्फ आकाश तत्व निकल के चला गया, लेकिन ब्रह्म उसमें अभी भी है। सदगुरु कहते हैं कि ब्रह्म कहीं आता जाता नहीं है, वो अचल है, अटल है, वो हर जगह है, वो कहीं आता जाता नहीं है। पत्थर में भी है, सब जगह है, मुर्दे में भी है। इसके लिए तो हम उसका करते हैं ना संस्कार। पहले नहलाते हैं, फिर नए कपड़े डालते हैं, फिर उसका संस्कार करते हैं। सदगुरु एक प्रवचन में कहते हैं कि जैसे कपड़े आप पहनाओगे, जब कोई इस संसार को छोड़ के चला जाता है, जैसे उसके कपड़े पहने होंगे सो उसके सूक्ष्म शरीर में वैसे ही नजर आएंगे। अगर आपको सूक्ष्म शरीर उसका देखना आता है, जैसे संत महात्मा देख लेते हैं, कहते हैं वो ही कपड़े उसके सूक्ष्म शरीर ने पहने होंगे। इसके लिए तो हमारे सियाने कहते हैं ना, भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, अच्छी तरह नहलाना, अच्छी तरह पगड़ी बांधना, या उसके बाल संवारना, उसकी दाढ़ी संवारना। तो मुर्दे में भी ब्रह्म है मेरे भाई, ब्रह्म कहीं आता जाता नहीं है, वो सब जगह है। आगे क्या कहते हैं, माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहारे। माटी तो एक ही है। कैसे? ब्रह्मलोक में गलोआ बनता है, एक ही माटी है। 84 लाख योनि में एक ही तरह की माटी लगी है।
माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहारे। बनाने वाले ने तरह तरह के बना दिए, 84 लाख योनि बना दी। हमें कितनी की दिखाई देती है? कुछ पृथ्वी पर है, कुछ पानी में है, कुछ पताल में है। पताल वाली का तो हमें मालूम ही नहीं, ना पानी वाली का मालूम है इतना। जो सामने दिखती है उसको देख लेते हैं। 84 लाख योनि, बोलो गिनती गिनने बैठ जाएं मालूम नहीं कितने दिन लग जाएं 84 लाख गिनने में। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहारे। कहते हैं सदगुरु कहते हैं कि ब्रह्मलोक में आत्माओं का गिलोवा बनता है। ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कमारे। कहते हैं ब्रह्मलोक में माटी का गिलोवा बनता है, वहां कोई उच्च कोटि की आत्मा बन जाती है, जैसे बुद्ध, गुरु नानक देव, ओशो, सभी संत, राम। और कोई निकृष्ट कोटि की आत्मा बन जाती है, जैसे रावण, हिटलर, चंगेज खान, औरंगजेब जैसे निकृष्ट कोटि की आत्मा बन जाती है। माटी दोनों को एक ही लगी है, बनाने वाले से बन जाती है। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहारी। बनाने वाला कौन है? किसने दिया उसको विभाग बनाने का? ब्रह्मा जी को। सभी आत्माओं का डिजाइन जो बनता है ब्रह्मलोक में बनता है, उसे ब्रह्मा जी तैयार करते हैं। ये विभाग उनके पास है। जपजी साहब में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, एका माई जुगत वे आई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाए दीवान। ओ देखे इन नदर ना आवे, बहुत आए वडान, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेश। कहते हैं एक माई ने स्कीम लगाई। माई कौन? परमात्मा। माई परमात्मा। उसने 3 चेले बनाए अपने, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी। उसको साइंस की भाषा में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कह लो। तीनों को मिलकर एटम बम बनता है। ये तीनों एटम बम भी हैं। संत कहते हैं कि जिस दिन ये तीनों उसने खींच लिए पीछे अपने में, तो ये खत्म मामला पृथ्वी का, ग्रहों का। तो ब्रह्मा जी के पास है रचने का काम, वो रचयिता है। इस सृष्टि के पूरे जितने डिजाइन बनाते हैं ब्रह्मा जी बनाते हैं। और लोग कहते हैं ब्रह्मा जी का क्या काम? अपने हिंदुस्तान में एक ही मंदिर है उनका। क्यों? ब्रह्मा जी ने तो बोले बना के छोड़ दिया, उनका भी कोई काम नहीं है, एक ही मंदिर है। देखो लोग कैसा मानते हैं, जबकि तीनों बराबर हैं, एक ही हैं। सदगुरु कहते हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों में। ब्रह्मा में क्या है? रजोगुण है। विष्णु जी में सतोगुण है, शिव जी में तमोगुण है। ब्रह्मा जी बनाते हैं और शिव जी क्या करते हैं? विनाश करते हैं, विनाश करते हैं। उनके पास जन्म मरण का चक्कर है। वो महकमा शिव जी के पास है। एक लाए दीवान, दीवान कहते हैं शमशान को, वो शिव जी के पास है। वो तमोगुणी है। वो राक्षसों को भी वर दे देंगे, देवताओं को भी वर दे देंगे। वो नहीं देखेंगे कि ये कौन है, राक्षस है, देवता है, विनाश करेगा या सिरचलन करेगा ना। वो जिस पर खुश हो गए, भोले हैं, दे देते हैं। तमोगुणी है। और ब्रह्मा जी रजोगुणी है। रजोगुणी जो होता है वो कर्मठ होता है, वो कर्म करता है। और इन दोनों में संतुलन कौन बनाता है? सतोगुणी विष्णु जी। दोनों में संतुलन बनाते हैं। जब कोई व्यक्ता आ जाती है तो वो दोनों को, फिर इनकी मीटिंग होती है, फिर वो उस पर करते हैं। वो एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान। विष्णु जी सबको खाना देते हैं, पैसा देते हैं। इसके लिए लक्ष्मी भी उनके पास ही है। ये चल रहा है विधान, खालिक खलक खलक में खालिक पूर रहे हो सर्व ठाई। माटी एक अनेक भांत कर साजी साजनहारे, ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कमारे। प्रभु खुद ही बना करके सब में खुद ही बैठा है। खुद ही बना करके खुद ही बैठा है।
माटी तो एक ही है, पर सृष्टि रचयिता ने अनेक प्रकार के रूप और आकार देके इस संसार को सजाया है। प्रभु ने सजाया है। क्या कहते हैं, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे प्रवाहो। उसने एक नियम बना दिया, उसने नियम बना के इनको दे दिया कि इस विधान से इसको चलाना है। ये चलाने वाले कौन है? ये हुक्म लेते हैं, वो हुक्म ही है, हुक्म देता है। इसकी सरकार कौन चला रहा है? प्रभु की। ये तीनों मेन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। आगे उनकी शाखा है, जैसे हमारी सरकार चलती है वैसे वो सरकार चलती है। हुक्म ही हुक्म चलाए रहो, नानक विकसा वे प्रवाह हो। गुरु नानक देव जी कह रहे हो वे प्रवाह है। उसने नियम बना के छोड़ दिया, अपनी सरकार बना दी, वो चला रहे हैं, कोई गलती नहीं होती। सूरज अपने टाइम पर चलता है, चंद्रमा अपने टाइम पर चढ़ता है, रात टाइम पर होती है, दिन टाइम पर होता है, रुत टाइम पर आती है, रुत टाइम पर जाती है। सब कुछ टाइम पर हो रहा है, कहीं गलती नहीं होती। अगर गलती होती भी है, गुरुदेव कहते तो बहुत बड़ी गलती होती है। जैसे सुनामी आई, ये गलती थी। बड़ा बंदा गलती करेगा तो बड़ी ही करेगा ना भाई, छोटा बंदा गलती करेगा तो छोटी करेगा। ऐसे ही आगे कहते हैं, सब सृष्टि में रचयिता तत्व मौजूद है। वो पूरी सृष्टि में वो ही तत्व उसका प्रभु का मौजूद है। ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुंभारे। इस विच ना तो मिट्टी के भांडे जीव का गुण दोष है, और ना ही उस रचयिता का कोई दोष है। ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुम्हारे। कोई किसी का दोष नहीं है। हमको जैसा बनाया हम बन गए, जैसा हमारा स्वभाव है पैदाइशी हम बन गए। जिस लगन मुहूर्त में हमारा जन्म हुआ, हमारा वो घोस्ट नेचर हो गया। जैसे माँ बाप मिले वैसा हमारा स्वभाव हो गया। और अगर गर्भ के दिनों में, जब हम गर्भ में थे, अगर हमारे माता पिता झगड़ा करते थे तो हम वैसे ही पैदा होंगे। अगर हमारे माता पिता देवता थे तो वैसे ही पैदा होंगे, वैसी बुद्धि होगी। जैसे हमारे ध्यान समाधि में सम्यक जागृति के सेशन में बताया जाता है, घोस्ट नेचर, आपका नेचर क्या है। तो ये पैदाइशी है, उसको समझ करके चलना है। अगर मेरा घोस्ट नेचर है, आई एम राइट, कि मैं ठीक हूं बाकी सब गलत हैं, तो वो जागेगा। जब कोई सामने वाला बोलेगा यू आर रॉन्ग, तू तो रॉन्ग है भाई, तू गलत है, तो झगड़ा पैदा हो गया। अगर आई एम राइट और आई एम रॉन्ग वाले की शादी हो जाए, पत्नी होवे आई एम रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, तू गलत है, पति होवे आई एम राइट, मैं सही हूं, वो बोलेगी तू गलत है, झगड़ा शुरू। क्यों? दोनों का पैदाइशी स्वभाव जो है, घोस्ट नेचर जो है, वो उनके लग्न मुहूर्त के हिसाब से, उनके माँ बाप के हिसाब से उनको मिला है। जैसे उनके संस्कार थे, स्वभाव धीरे धीरे बदलता भी चला जाता है। जैसे जैसे आप साधना करोगे, आपका घोस्ट नेचर, आपका स्वभाव बदलता चला जाएगा। कैसे? जिसको कुत्ते पसंद होते हैं ना, वो बंदा दूसरे को गुलाम बना के रखना चाहता है। क्यों? वो अपना गुस्सा कुत्ते पे निकालेगा। ए टॉमी इधर आ। टॉमी आएगा बेचारा, पूंछ हिलाता हुआ, जीभ हिलाता हुआ, और तो किसी पे हुक्म चलता नहीं उसका, वो अपने टॉमी पे चलाएगा। तो जब वो साधना करने लगा, धीरे 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 उसका जो स्वभाव था, पैदाइशी स्वभाव, चेंज होना शुरू हो जाता है, और उसके स्वभाव में नरमाई आ जाती है। ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुम्हारे। आगे क्या कहते हैं? सब में सच्चा एक को सोई, तिसका किया सब कुछ होई। कहते हैं सब में वो एक ही है। सच्चा मतलब सत्य, सब में वो ही बैठा है। सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब कुछ होई। कैसे भाई? तिसका किया सब कुछ होई, उसकी लीला है। हम कह देते हैं हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, या कुछ भी हो गया, कोई घाटा पड़ गया, तो वो हमने खुद ही घाटा लिया है। वो जो हुआ है वो हमारे ही कर्म है, हमने ही अपनी किताब लिखी है। पढ़ लेता जो अपनी किताब पा जाता जीवन का सुराग। सदगुरु कहते हैं कि जो अपनी किताब को पढ़ लेता है, पढ़ा देते हैं सदगुरु 6 दिन में सब कुछ, पा जाता जीवन का सुराग।
कैसे हमने अपनी किताब लिखी है, कैसे हमें घाटा पड़ता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विकसा बेपरवाहो। उसने जो अपनी सरकार बनाई हुई है, जो उसकी प्रकृति है, जो देवी देवता उसको चला रहे हैं, उनके पास ना शब्द नहीं है, ना नहीं है, प्रकृति के पास ना नहीं है। गुरु नानक देव जी आगे कहते हैं, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। चल रहा है, कैसे ना नहीं है। हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, मान लो कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई काम शुरू करना है, सबसे पहले हमारे मन में क्या आती है? नेगेटिविटी। यार फलाना बिजनेस करने लगा हूं, कहीं घाटा ना पड़ जाए। तो सोचो जरा, प्रकृति के पास ना नहीं है। मैं फलाना बिजनेस करने लगा हूं, कहीं घाटा ना पड़ जाए, ना निकाल दो उसमें से, बाकी क्या बचा? मैं फलाना बिजनेस करने लगा हूं, कहीं घाटा पड़ जाए। प्रकृति क्या कहती है? इस बंदे को फटाफट घाटा दो भाई, ये घाटा मांग रहा है, घाटा पड़ेगा। ना तो हमें कर्म करना आता है, ना हमें मांगना आता है। हम मांगते किससे हैं? उस विराट से। वो दे तो देता है, पर कोई शर्त नहीं होती कि कैसे देगा। दे देगा, कोई शर्त नहीं है, दे देना उसने। किधर से देना कुछ मालूम नहीं है। तो इसके लिए जब भी कोई बिजनेस करो, कुछ भी करो, कोई भी काम करो, उसमें ना शब्द ना लेके आओ, नेगेटिविटी ना लेके आओ, पॉजिटिविटी लेके आओ कि मैं ये काम करने लगा हूं, हे प्रभु अच्छा ही करना, अच्छा ही करना, तो अच्छा ही होगा। जैसे एक है ना द सीक्रेट मूवी, बाहर की एक लेडी थी रोंडा वायरन, उसने एक फिल्म बनाई है द सीक्रेट मूवी। उसने रात को एक सपना देखा, सपने में उसने देखा कि मैं करोड़पति बन गई। उसने अपनी माँ को बताया कि माँ मैं एक फिल्म बनाऊंगी और मैं करोड़ रुपया कमाना है। उसकी माँ कहती है, काहे को ख्याली पुलाव बना रही है, कहाँ से तू करोड़ रुपया कमाएगी, जेब में तो तेरे एक पैसा नहीं है। उसने ये बात अपने यारों मित्रों से शेयर की, दोस्तों से शेयर की, तो उनकी एक टीम बन गई, बनते 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 उनकी फिल्म भी बन गई, उनके करोड़ रुपए कमा भी लिए। तो क्या होता है, हमें जो रात को विजन आता है, हम उसको गुनते नहीं हैं, उसको सोचते नहीं हैं कि ये क्यों आया। विजन में और सपने में फ़र्क है। सपना होता है ब्लैक एंड वाइट, उसमें किसी का सर नहीं दिखेगा, किसी का पैर नहीं दिखेंगे, किसी का धड़ नहीं दिखेगा, वो ब्लैक एंड वाइट होता है, कुछ नहीं दिखता, बस चल रही है रील। एक होता है विजन। विजन में जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं आपस में, ऐसा होता है, वो है विजन। अगर आपको विजन आता है, वो रंगीन होगा, कलर्ड होगा, तो उसको ढूंढना कि रात को क्या विजन आया था। संत इसी विजन को लेकर के चलते हैं। कोई भी संदेश देना हो प्रभु ने, वो विजन में ही देता है साहब। आगे क्या कहते हैं, सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब कुछ होई। उसके बगैर ये पत्ता भी नहीं हिलता। उसने एक नियम बना दिया, उस नियम के तहत ये पूरी सृष्टि ये चल रहा है, उसका काम चल रहा है और चलता रहेगा। सब में वो एक ही बैठा है, 84 लाख योनि में वो एक ही बैठा है। कीड़ी से लेकर हाथी तक वो एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। आगे क्या कहते हैं, सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब कुछ होई। सब कुछ उसी का किया होता है। जो हमने कर्म किए हैं वो हमने किए हैं, प्रभु ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया उसने। अगर आपके साथ कुछ हुआ है, ये आपका ही किया हुआ है। बाकी जो ये हुआ है, पसारा जो हुआ है, सब बना है, ये उसी का किया हुआ है। सब में वो ही बैठा है। हुक्म पछाने सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। वही बात आ गई। हुक्म क्या? हुक्म ही हुक्म चलाए राहो, नानक विकसै वे परवाहो। जिसने उसके हुक्म को समझ लिया कि प्रकृति कैसे काम करती है, प्रकृति कहाँ से सुनती है, प्रकृति से बात कैसे की जाए। सब में सच्चा एको सोई, तिसका किया सब कुछ होई। हुक्म पसाने सो एको जाने, बंदा कहिए सोई। कहते जिसको हुक्म का मालूम पड़ गया कि प्रकृति कहाँ से सुनती है,
वो सब समझ जाता है। कहाँ जा करके प्रकृति सुनती है, भीतर जाना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, साधना में उतरना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं, अल्लो अलख न जाई लखया गुर गुड़ दीना मीठा। अल्लो अलख न जाई लखया। गुरु नानक देव जी कहते हैं, कागज कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। लोग विचारों में सोचते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। ज्ञानी लोग बातें करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ना आज तक कोई कागज बना है, ना कोई ऐसी कलम बनी है जिस पर उसको लिखा जाए। लिखेगा कौन? कौन लिखेगा भाई? जो उससे बड़ा हो गया वही लिखेगा ना। कोई कहानी लिखता है, कहानीकार, कहानी तो उसकी होती है, उसने देखी है, उसने कल्पना की है, वो कल्पना को उसने कागज पर उतार दिया। तो फिर कहानी छोटी हुई कि बड़ी हुई? कहानी छोटी हुई, लिखने वाला बड़ा हुआ। कहते हैं, कागज कलम न लिखण हार, मन्ने का वह करन विचार। विचार कर रहे हैं लोग कि भाई ऐसा होगा, ऐसा करता होगा परमात्मा, ऐसा होगा। नहीं, कोई कागज नहीं बना आज तक, ना कोई कलम बनी है, ना कोई लिखारी है ऐसा उसको लिखने वाला। वो उतना ही जनाता है जितना वो हमें जनाना चाहता है। कैसे? जैसे हम लोग जितनी क्वालिटी में अपने आप को तैयार करते जाएंगे, जितनी क्वालिटी में, उतनी ही क्वांटिटी में प्रभु हमारे भीतर उतरता चला जाएगा। जितनी क्वालिटी में हम तैयार होते चले जाएंगे, प्रभु जैसा बनते चले जाएंगे, परमात्मा जैसा बनते चले जाएंगे, उतनी ही क्वांटिटी में प्रभु हमारे भीतर उतरता चला जाएगा। जिस दिन हम पूरे उसके जैसे हो गए, पूरे नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ, फिर वो उतराता है पूरा, जैसे हमारे सदगुरु में उतरा है, पूरा उतराता है। फिर वो पूछता है, बता तेरी रजा क्या है, क्या करना चाहता है, कुछ तब्दीली लाना चाहता है? सदगुरु भी पूछते हैं जब पासमादी में कि प्रभु ने मुझे अथॉरिटी दी है कि इसमें कुछ चेंजिंग करनी है। कहते हैं, मुझे तो कुछ नहीं मिला ऐसा उसमें कुछ चेंजिंग करने वाला, क्या चेंजिंग करेंगे? कहते हैं, एक बंदे ने बिहार से फ़ोन किया कि गुरुदेव आप कहते हो कि आप कुछ चेंजिंग कर देते हो इसमें। कहते हाँ कर देंगे। कि अब बोल क्या चेंजिंग करवानी है? उसने बोला कि जीते जी जब तक पिता हो किसी का बेटा इस दुनिया से ना जाए। गुरुदेव ने कहा ठीक है, पर तुझे 24 घंटे दिए, तू 24 घंटे सोच लेना, फिर मैं तेरी फरमाइश आगे करूंगा। उसने 24 घंटे सोचा, 24 घंटे भी नहीं हुए थे, आ गया 12 घंटे के बाद फोन कि गुरुदेव कहीं मेरी अर्जी आगे तो नहीं लगाती? कहते नहीं लगाई अभी। बोल क्या बात है? बोले मत लगाना, मैंने सोचा है कि अगर किसी का जवान बेटा नहीं मरेगा फिर तो ये जो आतंकवादी हैं ये तो हमें मार के चला जाया करेंगे, इनको कौन मारेगा? मरेंगे ही नहीं, क्यों? इनके जब तक बाप बैठा है इनका। कितनी बड़ी बात है, प्रभु ने सब कुछ सोच के रखा है, सब कुछ उसने, वो जो हमें बनाता है, जो हमारी सोचों को बनाता है, जो हमारी बुद्धि को बनाता है, तो क्या उसकी बुद्धि कितनी प्रखर, कितनी बड़ी होगी? हम सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, हम नहीं पहुंच सकते वहां तक। हाँ, थोड़ा उसके जैसा हो सकते हैं, उसको थोड़ा जान सकते हैं, थोड़ी बात कर सकते हैं। वो करता है बात, कहाँ करेगा बात? आप कुछ भी सोचते हो, कोई काम सोचते हो या कोई काम करने लगते हो, आवाज़ कहाँ आएगी? आपकी नाभि पर आवाज़ आएगी, देखना करके कभी भी। जो पहली आवाज़ होगी वो परमात्मा की होगी, प्रभु की होगी। जो दूसरी आवाज़ होती है ना, फिर हमारा मन चलना शुरू हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं, क्यों? मैं कोई काम करना चाहता हूँ, मैंने तो पहले ही यस कर ली, तो मैं परमात्मा से पूछूं कि बता प्रभु करूँ या ना कहूँ? वो बोलेगा मत करना।
तो मैंने तो पहले ही हाँ कर रखी है, तो फिर मैं अपना मन चलाऊंगा, नहीं 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 नहीं, ये तो ऐसे ही है, नहीं वही करते हैं जो हमने सोचा था, फिर कर लो, फिर काहे को पूछना उससे। भाई अगर पूछना हो तो वो जवाब देता है, उत्तर आता है हाँ या ना। जो पहला उत्तर आए उसको करके देख लेना, आप सदा सफल होंगे। आगे क्या कहते हैं, अल्हो अलख न जाई लखया, गुर गुड़ दीना मीठा, कहे कबीर मेरी शंका नासी, सर्ब निरंजन दीठा। कहते हैं अल्हो अलख न जाई लिखया, वही बात कागज कलम ना लिखण हार, मन्ने का भय करन विचार। कोई नहीं लिख सकता उसको, कोई नहीं बता सकता उसको पूरा, कोई नहीं बता सकता। वो उतना ही जितना वो खुद बताना चाहता है उतना ही वो बंदा बता सकता है, उतना ही वो सदगुरु बता सकता है जितना उसको परमात्मा बताना चाहता है। अल्लो अलख न जाई लखया, गुर गुड़ दीना मीठा। कहते हैं कि क्या बताओगे, वो तो गूंगे का गुड़ है, कैसे बताएंगे। गूंगा बता सकता है गुड़ का स्वाद, नहीं बता सकता। खाएगा और चुप है, बोला तो उससे जाता नहीं, कैसे बताएगा स्वाद। ऐसे ही प्रभु को जो बताने लगते हैं ना, तो समझ लेना कुछ नहीं आता। जो कहेगा ना कि मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, कख नहीं आता उसको, कुछ नहीं। बातें हैं, बातें हैं, बातों का क्या। यूट्यूबर बोल रहे हैं, बहुत चल रहा है ऐसे ही, अच्छी अच्छी कहानियां सुना करके उसमें सो जाते हैं रात को लोग, कहानियां सुन सुन के। लोरियां सुनाते हैं, लोरियां, सदगुरु ओशो कहते हैं कि लोरी सुनाते हैं, और लोरी सुन करके सो जाते हैं लोग। बोलते हैं हाँ क्या मजा आया, बड़ी बढ़िया नींद आई। कैसे आई भाई नींद, अरे घर में तो पतली लड़ती है नींद, वहां कैसे आएगी। तो वहां कोई बोलने वाला नहीं है, सो जाता है मेरे जैसा बेचारा जाके। बड़ा बढ़िया प्रवचन था जी, बड़ी बढ़िया सत्संग था, ठीक है। कहे कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन दीठा। कहते हैं जब से सदगुरु ने मुझे उसका रास्ता बताया है और मैंने साधना करके अपने भीतर प्रभु को जाना है, उस निरंजन को जाना है। निरंजन मतलब उसका कोई रंग नहीं, अंजन जिस पर कोई रंग नहीं चढ़ता, वो रंगहीन है, निरंजन है। कहते हैं कहे कबीर मेरी शंका नासी, अब मेरी शंका दूर होगी। सर्व निरंजन दीठा, सब जगह वो ही है। कैसे दिखेगा बाहर, पहले भीतर देखेंगे फिर बाहर दिखेगा। पहले घट की साधना में जाकर के अपनी आत्मा को देखेंगे, अंतराकाश को देखेंगे, निराकार को देखेंगे, परमात्मा का प्रकाश रूप देखेंगे, तो धीरे 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 मेरे भाई भरोसा बनेगा कि हाँ ये जो भीतर मुझे दिखाई दे रहा है वैसा ही बाहर फिर सदगुरु दिखाता है। गुरबाणी में कह रहे हैं जो ब्रह्मिंडे से ही पिंडे, जो बाहर दिखाई दे रहा है वैसा ही मॉडल हमारे भीतर है। जो ब्रह्मिंडे सोई पिंडे। जब समाधि को उपलब्ध हो गए तो सब जगह फिर परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है। जैसा समाधि में है फिर बाहर भी है। कहे कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन दीठा। जब उस रंगहीन को, निरंजन को भीतर देखेंगे तो फिर बाहर भी भरोसा आएगा, बाहर भी दिखेगा। अब सुनते हैं शब्द और चलते हैं ध्यान में।